माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज मैं विषय ले रहा हूँ शनि का, क्योंकि शनि की स्थिति उधर ठीक नहीं, मंगल की स्थिति उधर ठीक नहीं, बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है। तो जब इतनी सारी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं तो सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियाँ तो आएंगी ही आएंगी। तो शनि की आज बात मैं ख़ास तौर से कर लेता हूँ, और ये बात उन लोगों को विशेष रूप से सुननी चाहिए जिन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है या जिनके बिजनेस नौकरी में परेशानी आ रही है। उसके अलावा परवरिश टिप तो रहेगी और ढेर सारी और बातें हम लोग करेंगे। जन्मदिन की शुभकामनाएं मैं दूंगा और आगे आने वाले 12 महीनों की प्लानिंग भी बता दूंगा। तो चलिए विषय पर बातचीत शुरू करते हैं। गोचर की अजीब सी स्थिति है, शनि वक्री है, शनि के सामने सूर्य है, शनि के आगे मंगल है, मंगल भी वक्री है, शनि से 11वां बृहस्पति है, बृहस्पति भी वक्री है, शनि के आगे केतु भी है। तो ये स्थिति कुल मिला के अच्छी नहीं है और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बड़े नकारात्मक परिवर्तन देने वाली है। ये परिवर्तन सोच का भी हो सकता है, नहीं ऐसे में बड़ी नकारात्मक सोच डेवलप हो जाती है, गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है और साथ साथ में डिप्रेशन भी बढ़ जाता है, घबराहट बढ़ जाती है। पेट के लिए ये स्थिति नहीं है, इसलिए आप देखेंगे पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, खासतौर से डायरिया जैसी प्रॉब्लम बढ़ रही होंगी। ये स्थिति रक्त संबंधी समस्याओं के लिए भी अच्छी नहीं है और ये भाग्य को कमज़ोर करने वाली स्थिति तो बनती ही है। ख़ास तौर से वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे ये महसूस कर रहे होंगे कि एक अजीब सी बेचैनी से वो घिरे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको भी ये दिक्कत हो रही होगी कि सभी गुस्से में रह रहे हैं, हो क्या रहा है, ग्राहक भी बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ ग्राहक, इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है। खैर, एक दो लक्षण आप नोट कीजिए और अगर वो आपके हाथ में आ रहे हैं तो आप उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वह लक्षण आज कुछ बुरा ना करे लेकिन आगे जाके बुरा कर दे। ठीक है ना, धीरे धीरे यद्यपि स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल सबसे पहले देखिए अपनी भाग्य रेखा ऐसे करके। ठीक है ना, मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ। भाग्य रेखा देखिए, और भाग्य रेखा में यदि हल्कापन आपको दिखे, ठीक, मान लीजिए ये आपकी सामान्य भाग्य रेखा है, ऐसी भाग्य रेखा सामान्य है, हाँ, लेकिन अचानक कहीं कहीं आपको इसमें कुछ हल्कापन दिख रहा है, जैसे ये हल्की हो गई है, कहीं कहीं गाढ़ी है और कहीं कहीं हल्की हो गई है। ठीक है ना, इस तरीके से कहीं कहीं हल्की हो गई है। तो अगर ये स्थिति है तो इसका मतलब ये है कि शनि आपके भाग्य पर चोट मारने वाला है, और शनि यदि आपके भाग्य पर चोट मारने वाला है तो दिक्कत कर देगा। अब ऐसे थोड़ी दिक्कत होने देंगे, उपाय करेंगे। उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जब भी भाग्य रेखा आपकी हल्की पड़ने लगे कुछ विशेष उपाय कर लीजिएगा। आज ही के लिए नहीं है, कभी भी कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदेमंद, बहुत फ़ायदा होगा। अन्यथा शनि का ये जो मूव होता है ना, ये परेशानियां पैदा कर देता है, आगे जाकर काफ़ी परेशानी पैदा करता है। तो फटाफट एक दो उपाय लिख लीजिए। ऐसे में 5 शुक्रवार नमक खाना बंद कर दीजिए और नमक का दान कर दीजिए। दूसरी चीज़ यह है, सुंदरकांड का पाठ आप ज़रूर कर लीजिएगा। और तीसरी चीज़ भी नोट कर लीजिए, नीले वस्त्रों का दान कर दीजिएगा। और यदि बहुत परेशानी महसूस करें तो हनुमान जी को किसी मंगलवार चोला चढ़ा दीजिएगा। चोला कैसे चढ़ता है? एक तो अगर आपके समय नहीं है तो लाल वस्त्र हनुमान जी को भेंट कर दीजिएगा, और अगर समय है तो सबसे बढ़िया तरीका ये, चमेली के तेल में सिंदूर मिला लीजिए और हनुमान जी को अर्पित करिए, उनके शरीर पर लगा दीजिए बस। और देखिएगा शनि की समस्याएं उसी से दूर होती चली जाएंगी। आखिर एक ग्रह ही तो है, हनुमान जी के अंडर में है, चिंता मत कीजिए। अब नोट कीजिए परवरिश टिप। अचानक कभी कभी बच्चों को बहुत चिड़चिड़ापन होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते और आपकी बातों का भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा जवाब देने लगते हैं। यदि उनके साथ ऐसी स्थिति बन रही है तो 2 चीज़ों पर गौर करिए। पहली चीज़, क्या वो चटपटा भोजन अधिक तो नहीं कर रहे, और दूसरी चीज़, क्या उनको एसिड तो ज़्यादा नहीं बन रहा। यदि एसिड ज़्यादा बन रहा है तो उनको चिकित्सक सलाह दिला दीजिएगा और एक छोटा सा उपाय भी करा दीजिएगा, और वो ये है, उनको मुलेठी की चाय
पिलाना शुरू कर दिया। यदि लगभग 1.5 कप पानी में 2 चुटकी मुलैठी डाल के उसे उबालिए, छान लीजिए। जब वो 1 कप रह जाए तो उतार कर छान लीजिए और बच्चा सिप लेकर पी ले। स्वाद अच्छा होता है इसलिए पी लेंगे, बच्चा दी ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल, और उसके बाद फिर बताऊंगा कुछ परेशानियां जो आप फेस कर रहे होंगे और उसके उपाय। इससे पहले कि वो परेशानियां विकराल रूप धारण करें, उपाय कर लीजिएगा। फिलहाल राशियों का हाल। मेष राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, संभल के चलना होगा। भाग्य पक्ष कमजोर है, इसलिए अपनी मेहनत बढ़िया तरीके से करते रहिएगा और कुशलतापूर्वक कीजिएगा। एक सावधानी जरूर बरतें, अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, इस दिन दही अथवा दूध का दान जरूर करिएगा। वृषभ राशि, दिन आपके लिए ठीक है, कुछ चिंताएं जरूर लगी रहेंगी, परेशानियां लगी रहेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा कमजोर तो है, लेकिन किसी की मदद से आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। सावधानी, घर के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे, वो ठीक करेंगे। मिथुन राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला ले सकते हैं जो गलत सिद्ध होगा और उससे आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई फैसला इस दिन बड़ा तो कम से कम बिल्कुल ना लें, और लेना भी पड़ जाए तो अपने शिक्षकों से या गुरु से या घर के बुजुर्गों से सलाह मशवरा करके ही लीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए मूंग की दाल का दान जरूर कर दें। कर्क राशि, इस दिन को बहुत अच्छा नहीं कह सकता, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन अच्छा होगा, कुछ चिंता ना करें। सावधानी एक जरूर बरतें। इस दिन की आपकी विशेष सावधानी है कि जानवरों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, कहीं कोई परेशान ना कर बैठे आपको। उपाय क्या करना है, इस दिन को अच्छा करने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें और फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। एक व्यथा लेते हैं। एक बहन की विधा है, नाम नहीं ले सकते। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके पति के साथ निभेगा या नहीं निभेगा। देखिए, यहाँ हालात इस प्रकार के हैं कि अधिकतम सितंबर तक आप निभा सकते हैं, उसके बाद किसी न किसी तरीके से अलग होना होगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन का बहुत सुख आपकी कुंडली में नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि कॉम्प्रोमाइज़ करके रहने की कोशिश करें। सितंबर तक का तो अभी समय है, और अगर नहीं बन पाता है तो फिर अपनी राह अलग चुनिएगा। मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, इसीलिए थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि आप पहचान गई होंगे अपना प्रश्न, क्योंकि आपने अपना नाम आदि बताने को बिल्कुल मना किया था। उपाय के तौर पर आप एक सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है, उड़द और सरसों के तेल का सेवन 1 वर्ष के लिए बंद कर दीजिए, तो कृपा से सब ठीक होगा। और अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो बच्चों के विशेष काम की है। देखिए, यदि ये शनि रेखा है और बच्चों के यहाँ ये शनि रेखा पर चौड़ापन आने लगा है, ठीक है ना, चौड़ा हो गई है, ये गहरी हो गई है, या कहिए कि ये आगे की इधर दाएं बाएं बिखर गई है, यदि ऐसी स्थिति आपकी शनि रेखा पर आने लगी है तो यह बहुत अच्छी नहीं है। क्यों, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे भी तो उसमें कहीं कुछ ऐसी कमियां या गलतियां रह जाएंगी जिसकी वजह से आपका नाम मेरिट में नहीं आ पाएगा। तो कुछ उपाय कर लीजिए, बाकी अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक, लिखिए उपाय। आप औषधियाँ बांटना शुरू कर दीजिए, खास तौर से शनिवार और मंगलवार के दिन। जो ज़रूरतमंद लोग हों उन्हें औषधियाँ बांटना शुरू कर दीजिए, और घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता करना स्वयं शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए उन्हें एक निश्चित समय पे भोजन चाहिए, निश्चित समय पे कोई दवाई चाहिए, और यदि आप उस वक्त बाहर नहीं हैं तो ये जिम्मेदारी स्वयं उठाइए, ठीक है ना। उनके पैरों की मालिश कर दीजिए, हाथों की मालिश कर दीजिए, फिर ये शनि आपके राह में रोड़े नहीं अटका सकेगा और आप थ्रू होंगे। एक चीज़ और करिएगा, काली चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिएगा, खास तौर से वस्त्रों से। काले वस्त्र पहनने से थोड़ा दूर रहें, कभी कभार चलेगा लेकिन दूर रहें, ठीक। उनकी बात कर लेते हैं अब, जिनको ऑफिस में अचानक बहुत सारी परेशानी आनी शुरू हुई और पिछले 2-3 महीने से ऐसा लग रहा है सब लोग उनके पीछे पड़ गए। तो इस स्थिति से निपटने के लिए
और इसमें भी मैं जो विशेष रूप से कहूँ तो मेष राशि के लोग हैं, वृषभ राशि के लोग हैं, सिंह राशि के लोग हैं, उसके बाद कहें मिथुन राशि के लोग हैं, वृश्चिक राशि के लोग हैं, धनु और मकर राशि के लोग हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए आप एक काम करना शुरू करिए, लिखिए, आलू का दान करना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है ना। अब ये कैसे करेंगे? 2-3 तरीके हैं। या तो आप आलू खरीदें और किसी ज़रूरतमंद को दे दें, जितना भी आप खरीद सकते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, और किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। और दूसरा उसका तरीका है कि 2 आलू पर थोड़ी सी हल्दी लगाई और गौ माता को खिला दिया। तो ये दोनों तरीके हैं, इस प्रकार से आपको लाभ होगा। और तीसरा इसका एक इस्तेमाल आप और कर लिया कीजिएगा, वो ये है कि आलू का पानी बना लिया। आलू का पानी बनाना मतलब भगोने में पानी भरिए, उसमें 2-3 आलू डाल दीजिए और उसे खूब अच्छे से उबाल लीजिए, और उसके बाद आलू उसमें से निकाल दीजिए। आलू खाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा, और वो जो पानी रह जाए उसमें थोड़ी देर हाथ डालकर बैठिए, इस तरीके से बैठिए। आप स्वयं महसूस करेंगे कि कुछ समय में आप फ्रेश भी महसूस अपने आप को करने लगेंगे, और जो इस प्रकार की दुश्मनी आपके विरुद्ध हो रही है वो शांत होने लगेगी, लोग मित्रवत होने लगेंगे और आपकी मदद करने लगेंगे, निंदा करना बंद कर देंगे। ठीक है ना, कितना सरल है। अब जान लीजिए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, समय आपके लिए प्रतिकूल है। ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना, और प्रेम संबंधों में यदि आप हैं तो बहुत सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। सावधानी, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और उपाय क्या करना है? गेहूं का दान जरूर कर दीजिएगा। कन्या राशि, लाभ तो मिलेगा लेकिन रुक रुक कर लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों की तरफ से कोई परेशानी हो सकती है, या आपका उनसे मनमुटाव हो सकता है। प्रेम संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा। वैसे कुल मिला के दिन ठीक है, मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपने भावावेश में बहकर निर्णय लिए तो नुकसान होगा, सावधानी रखिएगा। इस दिन खर्चा बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए गणेश जी को सुपारी भेंट कीजिए, थोड़ी देर उनका ध्यान कीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए तो वो ठीक करेंगे। तुला राशि, जल्दबाजी में बहुत गलत डिसीजन होगा और उसकी वजह से आपको आगे तक बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी जॉब का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दिन कलीग से अच्छा बर्ताव करने की ज़रूरत है। बस एक सावधानी और बरत लीजिएगा, इस दिन किसी से बुरा ना कहिएगा, ना अपने राज किसी के सामने खोलिएगा। उपाय क्या करना है? खीर का दान जरूर कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, धन के मामले में दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सोच समझकर धन खर्च करने की कोशिश कीजिएगा, और भाग्य पक्ष चूंकि कमजोर है इसलिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, वो भी सोच समझ के। सावधानी, इस दिन अपने रिश्ते बचाकर रखने की कोशिश करनी होगी। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने उड़द की दाल का दान अवश्य करना है। और अब नोट कीजिए शुभ अशुभ समय। सबसे पहले लिखिए अशुभ समय में 2 मुहूर्त, सुबह 8:17 से लेकर 9:12 तक। यमगंड काल लिखिए 8:58 से 10:41 तक। गुलिक काल नोट कीजिए 12:25 से लेकर 2:08 तक। राहु काल नोट कीजिए 3:52 से लेकर 5:35 तक। और अब शुभ समय नोट कीजिए 11:57 से लेकर 12:52 तक। और अमृत काल नोट कीजिए शाम को 7:15 से लेकर रात को 9:01 तक। ये समय दिल्ली का है, अपने स्थानीय समय के हिसाब से माइनस प्लस कर लीजिएगा और इस अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातें प्लान कीजिएगा। सामान्य चीज सब अपनी तरीके से चलाते रहिए। आइए विषय पर पुनः बात शुरू करते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जो मानसिक रूप से परेशान भी है, जिनको बहुत तेज गैस भी बन रही है और कुछ और व्याधियां भी उनके शरीर को पकड़ रही हैं। साथ ही साथ उनका अचानक काम बनना रुक चुका है और वो बहुत उहापोह में है। उनके कागज, उनकी फाइल, उनका पैसा जगह जगह फंस गया है। नोट कीजिए आपको क्या करना है। एक तो शनि का छल्ला जिसे कहते हैं, यानी लोहे का छल्ला, ये नाव की कील का भी हो सकता है, ये घोड़े की नाल का भी हो सकता है। ये छल्ला आप पहन लीजिए, ये बीच में से खुला हुआ होना चाहिए। शनिवार को इसे पहनना है और मध्यमा में इसे धारण करना है, यानी मिडिल फिंगर में इसे धारण करना है। ठीक है, एक उपाय। दूसरा लिखिए, हनुमान जी के सामने हर शनिवार और मंगलवार को आपने सुबह से शाम तक वाला दीपक जलाना है।
यानी सुबह सूर्योदय पर वह दीपक प्रज्वलित हो, सूर्यास्त तक जले, ऐसा दोनों दिन करना है। तीसरा उपाय नोट कीजिए, 4 मुखी दीपक बनाइए आटे का। आटे का 4 मुखी दीपक बनाइए, 2 बाती उसमें लगाइए इस प्रकार से कि वो चारों तरफ रहे, उसमें सरसों का तेल भरिए और संध्या के बाद 43 दिन तक लगातार पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उसको प्रज्वलित कीजिए और वहीं थोड़ी देर बैठ के शम शनिश्चराय नमः का जप कर लीजिए। ठीक है ना? इससे शनि ग्रह आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा, बुरे भी कम कर दे उतना ही बहुत है। आपके कार्य बनने लगेंगे, विद्यार्थियों को भी इसमें लगने लगेगा कॉन्फिडेंस आ गया है। ये उपाय इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बताता हूँ। धनु राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। एक सावधानी रखिएगा, जो लोग सामाजिक जीवन में हैं या लोगों से डीलिंग करते हैं वो बहुत सोच समझ कर डील करें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आप सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा किसी जरूरतमंद को। मकर राशि, धन की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। धन अचानक खर्च भी हो सकता है, शत्रु भी आपके धन के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन एक सावधानी और भी बरतनी है। इस दिन अपनी आंखों का और गले का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और सर्दी गर्मी ना हो, कफ ना जमे, इस बात का भी ध्यान रखना। और उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? हं हनुमते नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, बहुत सारी बातें एक साथ आपके दिमाग में आएंगी जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, सर्दी गर्मी की शिकायत होती हुई दिखाई दे रही है। माता जी का विशेष सहयोग आपको प्राप्त तो होगा, लेकिन उनका स्वास्थ्य न गड़बड़ हो, इस बात का ध्यान रखें। सावधानी, इस दिन बहुत सारी चीज़ों पर एक साथ कार्य करना शुरू मत कीजिएगा, अच्छा नहीं रहेगा। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए? आटे का दान जरूर करें। मीन राशि, यह दिन संबंधों के लिए, यात्राओं के लिए, प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। सावधानी, इस दिन आप बहुत सोच समझ कर किसी से कोई बात कहिएगा और नए रिश्ते जोड़ने से बचिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? मस्तक पर थोड़ी सी हल्दी लीजिए, थोड़ा एक बूंद दूध डालकर तिलक लगा लीजिए और उसके बाद ओम नमो नारायण का जप करते हुए अपने काम पर जुट जाइए। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, नया कुछ सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे। यद्यपि संघर्ष भी बढ़ेगा परंतु सफलता भी मिलेगी। सफलता मिलनी चाहिए, संघर्ष बढ़ जाने से क्या होता है। एक चीज का और ध्यान रखना होगा, अपने माता पिता की सेहत का या घर के बुजुर्गों की सेहत का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कुछ सामाजिक संबंधों में भी परेशानियां होती भी दिखाई दे रही हैं, इसलिए व्यवहार को अपने मृदु रखिएगा और मित्रों को प्रसन्न रखने की कोशिश कीजिएगा। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा, बाकी कोई नहीं रहता। आपके लिए जो अच्छा समय रहेगा वो रहेगा सितंबर से मई के बीच में, मई 2019 के बीच में कोई अच्छी उपलब्धि आपको होगी। उपाय क्या करना है आपने अपने घर के बुजुर्गों, शिक्षकों और गुरुओं से लगातार आशीर्वाद लेना है। पीले रंग का धागा घर के किसी बुजुर्ग से या शिक्षक से या गुरु के हाथ से अपनी दाहिनी कलाई में धारण कर लें, वो सब ठीक करेंगे। ऑल द बेस्ट। एक लक्षण और बताता हूँ, शनि की ये वाली जो उंगली होती है, कहीं इस पर खड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा आ गई हो और इस पर कोई तिल डेवलप हो रहा हो या बहुत हल्का सा कोई धब्बा आपको दिखाई दे रहा हो, एकदम तो तिल नहीं बनता है, जब आप बहुत गौर से देखेंगे तो कोई आपको धब्बा दिखाई दे रहा हो तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। रोज़ाना रात को सोने से पहले लाल आसन पर बैठ के हं हनुमते नमः या ओम हं हनुमते नमः का जप जरूर कर लीजिएगा। नीले काले ग्रे रंग के वस्त्र पहनना बंद कर दीजिएगा और गले में नीले धागे में एक सफ़ेद चंदन का पेंडेंट अवश्य धारण कर लीजिएगा। ठीक है ना? धीरे धीरे ये परेशानियां या इससे जो परेशानियों के संकेत मिल रहे हैं वो परेशानियां प्रभु ने चाहा तो नहीं होंगी। और साथ ही साथ एक काम और भी आप कर सकते हैं, जिनके इस प्रकार की स्थिति हो रही है वो अधिक से अधिक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने काम में मन लगाएं पूरी ईमानदारी से। दूसरों की निंदा ना करें, दूसरों से दुश्मनी ना मोलें।
और अब वो विचार जो आपका दिन बना देगा। एक बहुत सुंदर विचार है, मृत्यु के लिए बहुत रास्ते हैं, लेकिन जन्म लेने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो है मां। आपका दिन खूब शुभ हो, आप सुख शांति से जिए, आपके घर में खूब तरक्की हो, अच्छी अच्छी बातें भी सुनने को मिले, अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिले, खुशखबरी मिले। इसी कामना के साथ चलता हूं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।